नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोट चोरी मामले में राहुल गांधी का बड़ा इल्जाम, कहा हरियाणा में 25 लाख जाली वोटर, एक खातून 22 बार वोट डालती रही। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे को चौड़ा करने के काम शुरू, सड़क को 6 लेन बनाने के लिए मरकज ने दी मंजूरी। सीएम रेवंत की काविशें हैं कामयाब। नारा भुवनेश्वरी को लंदन में 2 बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स अवार्ड्स तकरीब से सीएम नायडू ने भी किया खिताब। आंध्र प्रदेश में एनडीए हुकूमत किसान दुश्मन पॉलिसियों पर चल रही, वाईसीपी के सदर जगनमोहन रेड्डी का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में सब रजिस्ट्रार दफातर पर एसीबी के छापे, करप्शन के इल्जामात और शिकायत मिलने के बाद ऑपरेशन। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली से खबर है, राहुल गांधी ने एक और बड़ा बम फोड़ा है। इस बार उन्होंने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर वोट फ्रॉड के इल्जामात आयद किए हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में तकरीबन 25 लाख जाली वोट शामिल किए गए थे, यानी हर 8वें वोटर में एक जाली था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबी फहरिस्त में ऐसे अफराद के नाम दर्ज हैं जो हकीकतन वहां मौजूद नहीं थे, या एक ही तस्वीर मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ मुकामात पर जाहिर हुई। शामिल के तौर पर एक ब्राजीली मॉडल की तस्वीर 22 मरतबा मुख्तलिफ नामों से वोट डालने के लिए इस्तेमाल की गई। राहुल गांधी के मुताबिक ये मामला महज चंद हलकों तक महदूद नहीं है, बल्कि रियासती और कौमी सतह पर मुनज़्ज़म साजिश है। $25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it, right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that at least in Madhavapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them, right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake, that they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake, right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. आंध्र प्रदेश के वजीर अक़लीती फलाह NMD फारूक ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत ने मरकजी प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अक़लीतों की फलाह और तरक्की सरगर्मियों के लिए 203.69 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि यह रकम माली साल 2025 और 26 के बजट में अक़लीतों के लिए मख्तस की गई थी और इसके जरिए तरक्याती मंसूबे, माली मुआवनत और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। इन बयान में रियासती वजीर का कहना है कि इस रकम की फ्राहमी से अक़लीती इलाकों में बुनियादी सहूलियात जैसे कि तालीमी इदारे, सेहत मराकिज़, पानी व नकासी का बेहतर निज़ाम और ख्वातीन व नौजवानों की तरबियत जैसे इक़दाम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान अहम सड़क की तोसी के लिए मरकज ने हरी झंडी दिखा दी है। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के कामों का आगाज किया जा रहा है।
नेशनल हाईवे 65 को 4 लेन से 6 लेन तक वसीयत देने के लिए मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। याद रहे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस सड़क की तरक्की के लिए कोश आ रहे हैं और उनकी काविशें रंग लाई हैं। इस सिलसिले में जमीन के हुसूल का अमल शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि यह मंसूबा तकरीबन 226 किलोमीटर के रूट का है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस शाहरा की तोसी के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान सफर का वक्त तकरीबन 2 घंटे कम हो जाएगा और हादसात की शरह में भी नुमाया कमी आएगी। मरकजी हुकूमत ने इस सड़क मंसूबे की लागत तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए मुतय्यन की है। విజయవాడకి వెళ్ళే రహదారి మధ్యలో ఉన్న పంచాంగి టోల్ ప్లాజా నిన్నటి వరకు ఈ రోజు నుంచి రేట్లు తగ్గించడం జరిగింది. పాత గతంలో జిఎంఆర్ కంపెనీ ఉన్నప్పుడు కారుకు వచ్చేసి 95 రూపాయలు, ఇప్పుడు మా కంపెనీ వచ్చినాక మార్చి 31 తారీఖు లోపు ఒక రేటు, ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 1 తారీఖు నుంచి కారుకు అప్ అండ్ డౌన్ 30 రూపాయలు తగ్గించడం జరిగింది. లారీ नारा भुवनेश्वरी को बर्तानिया के इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 बड़े एजाजात से नवाजा। ये तकरीब मंगल को लंदन में मुनक्किद हुई। पहला एजाज डिस्टिंग्विश फेलोशिप 2025 के नाम से दिया गया है, जो माशरती खिदमात और अवामी असरात के तहत दिया जाता है। भुवनेश्वरी की क़यादत में NTR ट्रस्ट ने फ्री हेल्थ क्लिनिक्स, मोबाइल हेल्थ कैंपस, साफ पीने के पानी के मंसूबे, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और फनी तरबियती प्रोग्राम्स का एहतमाम किया। दूसरा एजाज भुवनेश्वरी के ज़ेर इंतजाम हेरिटेज फूड को दिया गया और ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस 2025 के नाम से दिया गया। और इस तरह कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस, शफाफियत और अखलाकी कारोबारी तर्ज का इतराफ किया गया है। याद रहे कि CM नायडू की अहलिया NTR मेमोरियल ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे और उन्होंने इस कामयाबी पर भुवनेश्वरी को मुबारकबाद दी। Destiny, God will give some opportunities. I built Cyberabad, and also I constructed one of the best infrastructure in Hyderabad earlier time. Now I am building one more city, this is Amaravati. No politician got an opportunity to build 2 cities. I got that. It is a new city, futuristic city, blue, green, green energy, you name anything, technology, everything we are integrating now. That is how cities are built. We are seeing London, one of the most historical city, but planning was done very well. Even now what we are going to build Amaravati, it will be the best. And also I can claim after some time, best to live. Anybody wanted to live more time, they can come and settle in Amaravati. It is a आंध्र प्रदेश में अपोजिशन YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के NDA हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत किसान दुश्मन पॉलिसियां अपना रही हैं और तूफान मोंता से मुतासिरा काश्तकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने मंगल के रोज कृष्णा जिले के तूफान मुतासिरा देहातों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने फसल बीमा निजाम को खत्म कर दिया है, जिसके बाइस लाखों किसान मदद से महरूम हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर फसल बीमा की रकम जारी करे और 600 करोड़ रुपए के बकाया वाजिबात भी अदा किए जाएं, ताकि मुतासिरा किसानों को रिलीफ मिल सके। जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो बहरान में घिरे किसानों की मुश्किलात की तरफ कोई संजीदा तवज्जो नहीं दे रही। Raghava, the most important thing is, today in the state of Andhra Pradesh, farmers have been a neglected class. The unfortunate thing is, if such a calamity were to occur, or had there been instances in the past when such calamities did occur, government was always there with them. So much so that our state was the only state which had free insurance policy
meaning to say the state government was contributing not only state share but also the farmer's share, so that farmer was never to bear any expenditure towards insurance. This is the first state Andhra Pradesh was during YSRCP's regime. Along with this, there was an RBK which was present at the village level, where an agricultural graduate was present. Every village had Grama Sachwalayas which were coordinating with RBKs. Every village had, every 50-60 houses, there was a volunteer put in place who was also coordinating the whole issue. Every acre of land in that RBK limitation in that village was e-cropped, meaning every farmer used to stand in his farm, whatever crop that he has put in, along with that crop he used to stand there. Photograph used to be taken along with geotagged coordinates. कड़पा जिले के प्रोदुटूर से खबर है। यहां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और वाईसीपी के रियासती सरकारी तर्जुमान राचामलू शिवा प्रसाद रेड्डी ने आज म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने रैली भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। दरअसल उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता एक ठेकेदार ने प्रोदुटूर म्यूनिसिपल एग्जीबिशन फंड से तकरीबन 1 करोड़ रुपए हड़प कर लिए हैं और इसी के खिलाफ ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। राचामलू शिवा प्रसाद रेड्डी ने ऐलान किया कि रकम की वापसी तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। సంవత్సరంగా ప్రతిరోజు మాట్లాడుతున్నాం మేము, అది కూడా ఊరిగా మాట్లాడడంలే, సాక్ష్యము ఆధారము చూపించి మాట్లాడుతున్నాం. నక్కల జిల్లాలో జూదం ఆడుతున్నారని చెప్పినాం, నక్కల జిల్లాలో దొరికినారు. క్యాష్లో నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పినాం, ప్రజలందరికీ తెలిసింది, మీకు తెలిసింది. మటకా ఉంది అంటే నెంబర్ చెప్తా ఏమొచ్చినది, మంగతాయి ఉంది అంటే ఆడాడే చూపిస్తాను నేను, స్థలాల ఆక్రమణ అంటే చూపిస్తాను. బియ్యం అమ్ముతున్నారంటే రామాంజలి అమ్ముతున్నాడు 3వ వార్డు, మురళి అమ్ముతున్నాడు 5వ వార్డు చెప్తాను. పిటిషన్లు పెడతారంటే పెడతారు, లెక్కలు కొట్టేస్తున్నారు, అది అందరూ కూడా కూర్చోంది. ఈ 1 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో నియోజకవర్గంలో విచ్చలవిడి జూదం జరిగిపోయింది. వరదరాజిరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, కొండారెడ్డి గారి యొక్క సహకారంతో. సరే, పాత జూదాలు అంతకుముందు ఎవరో ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త చెప్పినట్టు సుబ్బమ్మ దోశకు, సుబ్బరాయని వడకు, అమ్మవార్షాలకు, సుకూరు బిర్యానీకి ఇది అడ్డాన్ని చెప్పినాడు కదా వస్తుతప్పు సమాటలకు ఆయన. అవన్నీ గాలి వినాయి. ఈ పొద్దుటూరు దేనికి అడ్డా అంటే కదా 100కు 100% జూదాల గడ్డ. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వంలో, వరదరాజిరెడ్డి కొండారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో विशाखापट्टनम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक शहर के 5 सब रजिस्ट्रार दफातर पर अचानक छापे मारे गए। हालिया दिनों में इन दफातर में करप्शन के संगीन इल्जामात के बाद ये ऑपरेशन किया गया है। जानकारी के मुताबिक मधुरवाड़ा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एसीबी ने छापा मारा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों ने दफ्तर के दरवाजे बंद करके रिकॉर्ड्स और फाइलों की तफसीली जांच की। बताया जा रहा है कि तवील अरसे से इन दफातर के हवाले से शिकायत मिल रही थी। गैर कानूनी सरगर्मियों और बेजाब्तगियों की शिकायतें मौसूल होने पर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि इन छापियों के दौरान कई अहम दस्तावेजात कब्जे में लिए गए, जबकि मुताल्लिका स्टाफ ने पूछगछ भी जारी की। इस कार्रवाई के बायस दफ्तर की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल रहीं और बड़ी तादाद में अवाम दफ्तर के बाहर इंतजार करते दिखाई दिए। बेंगलुरु से खबर है। यहां बीएमएस ने हेलमेट की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की। शहर बेंगलुरु के बोमनबल्ली में तंजीम बीएमएस के कारकुनान मुख्तलिफ चौराहों पर जमा थे। उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त में हेलमेट तकसीम किए। उनका कहना था कि नौजवानों को हेलमेट लगाने की अहमियत से वाकिफ कराना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ये मुहिम चलाई। कर्नाटक राज्य उत्सव की मुनासिबत से ये कार खैर अंजाम दिया गया। बताइए, यहाँ पर बोमनहल्ली बेंगलुरु में बीएमएस करके बोले तो एक नामदार बिजनेस है, तो यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं? आज जो कड़ा राज्योत्सव के मौके पर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये करना चाहते हैं? अभी हमें कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर हमारे SSR ब्लॉक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट BMS गणेर भाई के
स्वागत में ये जो आजकल बेंगलुरु सिटी में नौजवान हेलमेट नहीं सो गाड़िया में फिर को एक्सीडेंट हो को बहुत जने हॉस्पिटल में एडमिट होकर जाना गवाली उसके वास्ते अवेयरनेस के वास्ते आज हमें बमनहल्ली के 2-3 सिग्नल हमें 250 से 300 हेलमेट हम बांट को उनको हेलमेट पहन को जाना बचा ले को एक अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे तो आज हमें ये प्रोग्राम में ये चाहिए कि हर वक्त भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर किसी को मदद चाहिए तो BMS ग्रुप जो है सामने आती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि लॉकडाउन था तो हर टाइम पे, और रही बात जो ईद मिलाद नबी आ रहा है यानी कि शादियों का भी मजे कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहिए? ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो 35 इयर्स से अभी जमीर साहब के वालिद बमनहल्ली के वाइस चेयरमैन को खिदमत करने को चाह रहे। उसके बाद नगर सभा हो, नगर सभा होने के बाद वार्ड नंबर 12 से इनके बड़े भी सैयद अनवर साहब 10 साल से काउंसलर को खिदमत करने को चाह रहे। 2006 में उनका पीरियड एंड हुआ। उसके बाद भी अब तक हमने पावर नहीं तो भी हमें आदमियों के बीच में थी। हमारे हाथ से जो भी होता है मदद और जो भी हमारा हाथ से काम होता है वो कर ले को चाह रहे, हमारे BMS ग्रुप से पूरा कर ले को चाह रहे आदमियों के जोड़ में ही। और लॉकडाउन के टाइम पर तो 24/7 हम आदमियों के जोड़ में से उनको खाना पानी कपड़े पैसे की मदद से और हॉस्पिटल से सब भी करिए आप आदमियों के जोड़ में से। हैदराबाद के जुबली हिल्स की क्रिश्चियन तंजीमों के नुमाइंदों और पादरियों ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने क्रिश्चियन बरादरी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात को वजीर आला के सामने रखा, जिन पर रेवंत रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, ए लक्ष्मण, अरकान असेंबली लक्ष्मी कांता राव और श्री गणेश, साबिक MLA संपत कुमार, तेलंगाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जान और AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नायब सदर अनिल थॉमस भी मौजूद थे। इस वक्त ने जुबली हिल ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के लिए सरगर्म किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब में BJP और BRS पर तनकीद की और कहा कि जुबली हिल्स में अक़लियतों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रियासती काबीना में कलमदान मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की को अपनी पहली तरजीह बनाएंगे। दूसरी जानिब सरकारी मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी से सवाल किया कि जुबली हिल्स सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के का हिस्सा है, वहां उन्होंने कौन सा तरक्याती काम अंजाम दिया है। उनका आरोप झूठे वो लोग, तमाशा धोखा देना उनका काम है। एंटी मुस्लिम को एंटी नेशनल बोलना या देशद्रोही बोलना सरासर झूठ है। केंद्र मंत्री होते हुए किशन रेड्डी को जेब नहीं देता। मैं किशन रेड्डी से पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट, सिकंदराबाद पार्लियामेंट का एक असेंबली है, आपका डेवलपमेंट एक बताओ, एक सिंगल डेवलपमेंट। आपको वोट हक बोलने का हक ही नहीं, वो एरिया में जाने का भी हक नहीं है आपको। आप बड़े बड़े बातें कर रहे, बताओ एक मरी बनाए, पानी दिलाए, या लोगों को कुछ घरें बना के दिए, ये कोई राशन कार्ड दिए, क्या दिए? तुम भी तो मिनिस्टर भी वहाँ के हो, MLA भी हो, तुमको हक ज्यादा है। तुमको लोग भरोसा करे किशन रेड्डी को डेवलप करेंगे, अब बोल रहे अब करूंगा। भाई तुम 12 साल से तो तुम ही हो। No, nothing, because they can say whatever they feel like. I don't know why, what is their problem. I don't know why they are getting so troubled by me becoming the minister and also getting the portfolio. So I think they should not, it is not their concern actually, to be very honest. It is the government prerogative and the CM has given me that responsibility. I am ever so thankful to him and the High Command as well, and all the people who have helped me. I am thankful to all the people who have voted for me in the last previous election. So I am very happy. I am very content. So I really want to work hard for and to appease my minorities and then work for the downtrodden people. So that is my only interest at the moment. I am looking very positively at everything. I am a very positive.
शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तामीराती कामों का जायजा लिया और बताया कि यह मंसूबा 91.7% तक मुकम्मल हो चुका है। मरकजी वजीर ने कहा कि दिसंबर या जनवरी में ट्रायल रन किया जाएगा और तामीराती काम तेजी से जारी हैं, लेकिन मेयार से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस एयरपोर्ट के आगाज से शुमाली आंध्रा में माशी सरगर्मियों में नुमायां इजाफा होगा और इलाका एक बड़ा तिजारती मरकज बनेगा। राम मोहन नायडू के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ 5 स्टार होटल्स, स्किल यूनिवर्सिटीज और एविएशन यूनिवर्सिटी कायम करने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे मुकामी अफराद के लिए रोजगार के बड़े मौके पैदा होंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि एयरपोर्ट के इफ्तिताह के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदुआ किया जाएगा और आने वाले सनअती इजलास में आलमी एविएशन कंपनियों को आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। अनामया जिले से खबर है। आंध्र प्रदेश के वजीर मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी ने कलेक्टर के दफ्तर में जिला इंचार्ज वजीर बीसी जनार्दन रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा तरक्याती जायजा इजलास में शिरकत की। जिला कलेक्टर और ज्वाइंट कलेक्टर, सब कलेक्टर, DRO, RDO के सीनियर अफसरान ने जायजा इजलास में शिरकत करने वाले रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों का खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अनामया जिले का हेडक्वार्टर रायचोटी ही रहेगा और आने वाले दिनों में मजीद फंड लाए जाएंगे और जिला अनामया को तमाम शोबों में पहले नंबर पर रखा जाएगा। మన నియోజకవర్గంలో కాకుండా టోటల్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాకముందు చెప్పింది ఒకటే, రెవెన్యూ పరంగా ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అవి అధిగమించాలా, రైతులు నిజమైన ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తామని చెప్పాం. దానిలో భాగంగానే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత రెవెన్యూ సదస్సులను కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రెవెన్యూ సదస్సుల్లో కూడా చాలా మంది రైతులకు అలాగే నిజమైన లబ్ధిదారులకు కూడా న్యాయం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు జరిగిన ఈ సమీక్ష సమావేశంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు ప్రతిపాదన ఆమోదించడం జరిగింది. మన జిల్లాలో ఉన్న 30 మండలాల్లో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా ఒక్కో మండలంలో జిల్లాకు సంబంధించిన మెయిన్ అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడికి విచ్చేసి ఒక రోజు ఒక కార్యక్రమాన్ని ట్యాకిల్ చేసి అక్కడ నిజంగా ఏవైనా సమస్య అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి, ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యల పరిష్కారం ఇస్తారని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా మనం తీర్చుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అయితే ఇప్పుడు అందరికంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఆర్థికంగా రైతులు అయితేనేమి, ఇండస్ట్రీస్ పరంగా అయితే అన్ని విధాలా మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పోలేని వాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా आंध्र प्रदेश के अदूनी में खास तौर पर कपास के किसानों ने हुकूमत से मदद तलब की है। कपास के किसानों ने शिकायत की है कि अदूनी की नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो टेंडर उमूमन रोजाना 4 बजे होता है वो इस बाजार में 6 बजे किया जा रहा है। एक किसान ने कहा कि आज 5240 टेंडर कपास के लिए किए गए, जिनकी कीमत 7000 कुंटल है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में मदद की अपील की है। కొనుగోలుకనే ఇటుకి వేసుకొని వచ్చినాము. 5260 రూపాయలు పోయింది. ఒక్కొక్క కూలి మంచికి వచ్చేసి 500 రూపాయల నుండి 600 రూపాయల వరకు కూలి జరిగింది. ఈడ టెండర్ చూసావా మాపసారి 6 గంటలకి వచ్చింది. మరి దీని పరిస్థితి ఏమి? గవర్నమెంట్ తీసుకోకుండా మధ్య దళారులకి అమ్ముడుపోతుండారు. దీని సమస్య ఏమి? అందులో వచ్చేసి రైతుకి అన్నీ అగ్గుపోతుండవి. రైతు కొనేది పెరుము కొంటే రైతు సరుకు అగ్గుపోతుంది. దీనికి ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. మార్కెట్ చైర్మన్ పట్టించుకోవడం లేదు, ఇంకా ఒకటి పట్టించుకోవడం లేదు, ఇంకా ఎవరు దీనికి అద్దస్తులే లేరు.
मुल्क भर में आज गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। इस सिलसिले में तेलुगु रियासतों में भी जयंती तकारीब जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सिख बिरादरी के खासतौर पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सिखों को गुरु नानक जयंती की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर जारी करदा एक पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुरु नानक ने मोहब्बत, इत्तेहाद, मसावात, भाईचारे और रूहानी फिक्र का पैगाम दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुरु नानक की तालीमात हमारे लिए आज भी मशाल रहा है। सिख मजहबी मौसीकार और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हरजिंदर सिंह ने गुरु नानक जयंती के मौके पर मुल्क भर के अवाम और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की तालीमात अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत पर मबनी है और आज के दौर में इन पर अमल करना वक्त की अहम जरूरत है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ हैदराबाद ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ मैं पूरे सिख जगत। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।